हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 का। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक है आज का पुष्प की सममिति यानी सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। किसी भी फ्लावर्स के अंदर कितने प्रकार की सममिति यानी सिमेट्री पाई जाती है, वो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा यहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करते हैं सममिति की, तो पुष्पों में जब भी बात आती है सममिति की, तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको त्रिज्या सममिति याद रखना है, जिसको कि हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो सममिति है वो आपको याद रखना है जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममिति। मुख्य रूप से आप पाएंगे कि किसी भी फ्लावर में दो ही प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, और यदि किसी भी प्रकार की सिमेट्री उपस्थित नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लावर यानी असममित पुष्प। देखिए त्रिज्या सममिति की यदि हम बात करते हैं, सबसे जो पहला प्रकार है सममिति का, किसी भी फ्लावर में आप ओवरऑल पाएंगे कि अधिकतर त्रिज्या सममिति पाई जाती है यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। त्रिज्या सममिति का मतलब होता है कि जब भी आप किसी फ्लावर को देखेंगे, किसी भी फ्लावर की यदि हम बात करते हैं, तो किसी भी उदग्र तल से काटने पर यदि कोई भी पुष्प दो बराबर भागों में बट जाए, तो ऐसे पुष्पों को हम त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे गुलाब, गुड़हल आदि। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है गुड़हल, गुलाब आदि। जब भी बात आती है त्रिज्या सममिति की, तो मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लावर है। अब यदि हम उसको कई भागों से यदि काटें, तो कई भागों से काटने पर भी यदि वो दो बराबर भागों में बट जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममिति। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लावर है। अब उस फ्लावर को हम कई सारे भागों से यदि काटें, यानी कई सारे उदग्र तल से यदि हम काटें, तो फ्लावर कई सारे भागों से काटने पर यदि दो बराबर भागों में बट जाता है, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममिति कहते हैं। इसके बाद देखिए जाइगोमॉर्फिक की यदि हम बात करते हैं, तो ये जस्ट इसका उल्टा है यानी कि अपोजिट है। जाइगोमॉर्फिक यानी कि इसको हम कहते हैं एक व्यास सममिति, यानी यदि किसी पुष्प को हम केवल एक ही तल से दो भागों में बट जाए, मतलब किसी भी पुष्प को यदि हम केवल एक उदग्र भाग से काटें और यदि वो दो बराबर भागों में बट जाता है, मतलब किसी एक ही भाग से यदि काटने पर पुष्प केवल दो बराबर भागों में बटता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक व्यास सममिति। कई सारे तल से यदि हम पुष्प को काट देंगे तो पुष्प दो बराबर भागों में नहीं बट पाएगा, लेकिन ये एक ऐसा भाग रहेगा जहां पर से यदि हम पुष्प को काटेंगे तो पुष्प दो बराबर भागों में बट जाएगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक के भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो त्रिज्या सममिति में आपने क्या देखा कि यदि कई सारे भागों से यदि हम काटते हैं, तो फ्लावर यदि दो बराबर भागों में बट जाता है, तो उसे हम त्रिज्या सममिति कहते हैं यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और यदि फ्लावर केवल एक ही भाग से काटने पर दो बराबर भागों में बटता है, तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममिति कहते हैं। उसके अलावा हम यदि बात करते हैं असममिति की यानी एसिमेट्रिकल की, तो यदि किसी पुष्प को किसी भी उदग्र तल से दो बराबर भागों में ना बांटा जा सके, तो ऐसे पुष्प को हम असममिति या अनियमित पुष्प कहते हैं। तो जब पुष्प को किसी भी भाग से काटने पर यदि वो दो बराबर भागों में नहीं बटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असममित पुष्प कहते हैं। यहां पे आप डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे यहां पे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास, वो है त्रिज्या सममिति का, यानी कि आप कह सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का। त्रिज्या सममिति में आप देखेंगे कि यहां पे एक हमारे पास फ्लावर है। इस फ्लावर को आप यदि ऐसे अच्छे से काटेंगे, इस तल से यदि काटेंगे, तब भी आप पाएंगे कि फ्लावर आधा पार्ट इधर बट रहा है, आधा पार्ट इधर बट जाएगा। यदि फ्लावर को आप बीच से ऐसे काटेंगे, तो भी दो बराबर भागों में बट जाएगा, आधा भाग इधर चला जाएगा, आधा भाग इधर। यदि आप फ्लावर को ऐसे बांटते हैं, ऐसे कट करते हैं, तो भी फ्लावर दो भागों में बट जाएगा, बराबर भागों में। तो यदि फ्लावर कई अच्छे से काटने पर भी, यदि कई सारे भागों में, कई भागों से काटने पर भी दो बराबर भागों में बट जाता है, या कई तल से काटने पर भी यदि पुष्प दो बराबर भागों में बट जाता है, तो वो त्रिज्या सममित पुष्प होता है। और यदि पुष्प केवल एक ही भाग से काटने पर दो बराबर भागों में बटता है, तो वो क्या कहलाता है, एक व्यास सममिति। आप इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये हमारा फ्लावर है। यदि सपोज करिए इसको हम सीधा यहां से काटते हैं,
जब हम इसको सीधा काटेंगे यहां से तो आधा पार्ट इधर हो जाएगा बराबर और आधा पार्ट इधर बराबर हो जाएगा। बट यहां से आप यदि इसको ऐसे काटें, यहां से आप इसको यदि आप क्षैतिज में इसको ऐसे काटें तो देखिए ये वाला भाग फ्लावर का इधर निकल जाएगा, इधर आधे से ज्यादा पार्ट इधर आ जाएगा, यानी पुष्प दो बराबर भागों में नहीं बट पाएगा। आप केवल इसको सीधा काटेंगे तभी फ्लावर दो बराबर भागों में बटेगा। तो इस प्रकार के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एक व्यास सममिति कहते हैं। मतलब जब केवल एक ही तल से काटने पर फ्लावर दो बराबर भागों में बटता है उसे हम एक व्यास सममिति पुष्प कहते हैं। और यदि किसी भी तल से काटने पर दो बराबर भागों में यदि पुष्प नहीं बट रहा है तो उसे हम असममित पुष्प कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।